अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। व क़ाल अज़्ज़ व जल व लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फ़ुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम अमीर मुक़ामी, ज़िम्मेदारान जमात और तमाम ही मेरे मोहतरम साथियों, मोहतरम माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र एहसान है कि उसने हमको एक ऐसी तहरीक से वाबस्ता रखा कि जहाँ हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान की जो फ़िक्र है और कुरान की जो मुख्तलिफ़ इस्तिलाहें कुरान मजीद इस्तेमाल करता है तो उसके मानी तक पहुँचे, उसके स्पिरिट तक पहुँचे और अपनी ज़िंदगी में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है जो बात नज़्बुलैन के हवाले से आपके सामने आई कि इस्लाम का और जो मकसद और नज़्बुलैन इस्लामी इसमें जो हमको मिला, इसको आसान ज़बान में अल्लामा ने कहा, जिसको हम शायद अभी तक भी मिल्लत को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, इसको हम इक़ामत दीन कहते हैं। इसको अल्लामा ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो इक़ामत दीन का वो कंसेप्ट भी और इबादत के हवाले से जो बात है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और फिर उसका वो तसव्वुर कि साहब ये नहीं है कि लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ करके कोई एक इस्लामिक स्टेट क़ायम कर दी जाएगी, बल्कि जब हम दीन की इक़ामत की बात करेंगे तो आगाज़ अपनी ज़ात के साथ में होगा। तो इस हवाले से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं कि गौर व फ़िक्र का ये मौका और ये अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाया। अब देखिए कुरान मजीद की जो आयत मैंने आपके सामने रखी, इसमें अल्लाह ताला ने बात इरशाद फरमाई कि ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने अपनी जो किताब भेजी और नबियों को जो भेजा, इसका मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उसकी सिर्फ तिलावत कर ली जाए। बेशक उसको देखना भी सवाब, उसकी तिलावत पर भी सवाब। अलिफ लाम मीम आप सबने फरमाया कि 30 नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके भेजने का मकसद क्या है? तो कुरान ने बहुत अलग अलग मकामात पर अलग अलग उस चीज़ों को वाज़ेह किया और उसका हाईएस्ट और क्लाइमैक्स आपको सूरह सफ़ में नज़र आता है और 2-3 जगह पर नज़र आता है जो बात कही गई कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। अल्लाह जिसने अपने रसूल को भेजा वाज़ेह हिदायत के साथ, बिल हुदा हिदायत के साथ, वो दीन हक़ एक सिस्टम दिया, एक निज़ाम दिया। ये दीन इस्लाम जिसको हमने एक धर्म समझा, ये धर्म नहीं है, सिस्टम ऑफ लाइफ है। तो एक पूरा एक निज़ाम, इसके अंदर तमाम चीज़ें इंसान के पैदा होने से लेकर मरने तक के, माँ के गोद से गोहर तक, है ना, अजान दिए जाने से लेकर के नमाज पढ़े जाने तक, इसके दरमियान में सारी चीज़ें। तो फिर इसमें इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी की वो पूरे गोशे, इसमें एक मुकम्मल रहनुमाई और गाइडेंस थे। और फिर ये कहा गया है कि तुम उसको इम्प्लीमेंट करो स्टेप बाय स्टेप। जो बात आई आपके सामने बहुत अच्छे से खुल करके बदर साहब ने भी रखी और हमारे दूसरे मुखल्लफ, स्टेप बाय स्टेप, और आप जो कर सकते हो आप उसके मुकल्लफ बनाए गए। क्या बारिश ऐसा है, वेदर ख़राब है, बहुत आर्थिक मंदी है, इस पर हम गुफ्तगू तो कर सकते हैं, लेकिन आप उसको बदल नहीं सकते। तो आगाज़ उसका इस बात पर मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ आज इस ताख़रात के हवाले से और इस मजलिस के हवाले से कि असल में हम ऐसा एजेंडा सेट कर दिया गया है कि हम सारे दूसरे चीज़ों की फ़िक्र करने में लग गए और हमारा जो अपना फोकस होना चाहिए, अपनी नजात, मेरी नजात, और मैं उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ मैं कितनी अदा कर रहा हूँ। दावती काम फला लोग कर लेंगे, ये फला काम ये अकाउंटेंट वाले वो फला साहब देख लेंगे, फला सब देख लेंगे, हम क्या कर रहे हैं? तो बात आपसे यह अर्ज़ करना है कि जब हम उस हवाले से ये बात करते हैं, कुरान मजीद आपको ये बात बताता है कि साहब ये दीन तो ये कायम होगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। या ऐसा तो नहीं हो सकता कि साहब आप जो कहेंगे साहब कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म और ये जो दूसरे जो नज़रियात इस वक्त गालिब है, मादा परस्ती, यही जो है तो
सब कामयाब नज़रियात हैं, और इसके बिलमुकाबिल जो बातें आप कर रहे हैं ये सिर्फ आपकी किताबों की बात है, ये सोसाइटी में इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, नहीं चल सकता साहब ये दीन। क्या ये हकीकत है? नहीं है ये हकीकत। तो कुरान ये बताता है कि ये दीन गालिब होगा, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशन गोइयां इस सिलसिले में मौजूद है। आप सबने फरमाया कि मुझे सारे मशारिक और सारे मगारिब बता दिए गए, और मैंने देखा कि दीन सब जगह मौजूद है। दूसरी जगह आपने फरमाया कि ये दीन हर कच्चे पक्के मकान में दाखिल होगा, चाहे उसको कबूल करने वाला इज्जत के साथ कबूल करे या जिल्लत के साथ कबूल करे। ये वक्त आएगा, ये हो करके रहेगा, ये फाइनल डेस्टिनी है। और जाहिर बात है इसी का हमको यकीन है। आप देखिए कि जितने सैयद कुतुब को आप पढ़िए, मौलाना मौदूदी को पढ़िए, ये इन लोगों ने उस तरफ इशारा किया और कहा कि ये एक समझिए आप डेस्टिनी है, दीन कायम होगा। अब अहम चीज़ इसमें जो बात आती है कि उसमें मेरा रोल क्या है, अहम चीज़ तो उसमें ये है, दीन मेरी ज़िंदगी में कायम हो, बाद में हो, जब भी हो, मेरा रोल उसमें अहम है। तो इस हवाले से मेरे मोहतरम भाइयों, अपने आप को तैयार करना और उस कॉज के लिए उस जो पूरा जो एक सिस्टम जो है उसका एक पुर्जा बन जाना, उसमें अपनी सलाहियतों का इर्तिका इस लिहाज से करना कि मैं उसमें कोई अच्छा सा रोल प्ले कर लूँ, कोई मौका मुझे मिल जाए और कोई रोल प्ले कर लूँ। जाहिर है जब वो जिहाद का मौका था तो साहबा व फुस्तु व बिरब काबा, वो भी हमारे सामने मंजर है। आज के इस दौर में क्या जरूरत है, समझिए इसको, और मेरे अंदर अल्लाह ताला ने क्या सलाहियत रखी, उस लिहाज से काम करेंगे। तो ये अहम चीज़ है। इसको कहा गया है कि तुम दीन की नुसरत कर रहे हो, बहुत बड़ी बात, उससे नवाजा गया, बहुत ऊंचे ऊंचे एजाज़ दिए गए, है ना। हुवज तबाकुम वमा जाल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुमको चुन लिया है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अपनी इस हैसियत को समझिए। जब इस हैसियत को हम समझेंगे तो हम जो काम कर रहे हैं बस एक रिवायती अंदाज का काम नहीं होगा, बल्कि जो मिशनरी कौमें काम करती है, जिस तरफ इशारा आया कि साहब आपके सामने एक कौम मौजूद है, एक संगठन है, कितना वफ़ किया, 2000 लोग फुल टाइमर्स, कई लोगों ने शादियां नहीं की, लगा दिया अपने आप को एक कॉज के साथ। और दुनिया का मामला ऐसा ही होता है, जब काम जो करते हैं तब जाकर के रिजल्ट और नतीजे मिलते हैं। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती। एक सूरह अनकबूत में बात बताई गया, एक जाल है मकड़ी का, अगर उसको हलाया ना गया तो वो जाल बहुत स्ट्रांग और बहुत मजबूत बनता है, हज़ारों साल बाकी रहता है। लेकिन जब एक बच्चा एक छोटा सा झाड़ू का तिनका लेता है तो वो साफ हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मामला है, जुल्म हो रहा है, लेकिन आप उठेंगे नहीं, और उठेंगे तो फिर वो जो क्वालिटीज दरकार है उस लिहाज के साथ उस लिहाज से अगर उठेंगे, हिज़्बुल्लाह के हवाले से जो बात आई, कुरान ने जो बात कही, हिज़्बुल्लाह उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल गालिबून अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। तो ये क्वालिटीज दरकार है, इनफरादी और इज्तिमाई। इसकी तरफ कुछ बातें आपके सामने आई। तो इस लिहाज से बात इसको समझ लीजिए, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो हम जो बात कह रहे हैं ना, असल में क्या हुआ कि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपनी मिल्लत को भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे इस एजेंडे को, और गैर मुस्लिमों तक तो ये बात की बात है। सब इस्लाम जो है ये एक निज़ाम अदल क़िस्त देता है, जो हमारे जुमा के अंदर हम पढ़ते हैं इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल। तो ये एक सोशल जस्टिस आप इसको कहें या ह्यूमन राइट्स, यानी हर एक के साथ में इक्वल स्ट्रेटजी है ना, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो हुर्रियत, आज़ादी, मसावात, जिसको लोग समझते हैं कि साहब हमने बहुत अकल के साथ में लाए, ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तेह मक्का के मौके से नजर आएंगी। सारे कंसेप्ट वहीं पर वाज़ेह है, बहुत वाज़ेह है। वो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट कैसा होगा, वाज़ेह है, जहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, जहाँ पर सारे मसाइल हल किए जाएंगे, जहाँ पे हर एक के साथ में अदल और इंसाफ होगा, जहाँ पे किसी पर जुल्म नहीं होगा। ये है ना असल इस्लामिक स्टेट। लेकिन क्या हो रहा है कि उसको आम तौर पर जो एक एजेंडा है, इस तरह से एक पूरा एक माहौल क्रिएट कर दिया गया कि जैसे आप कुछ बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि साहब ये कोई दहशतवादी है या कोई इस तरह से जो है तो ये अपना एजेंडा नाफिज यहाँ पर करना चाहते हैं। तो इस बात को हम खुद समझे पहले, इस कंसेप्ट को। और माशाल्लाह से हमारे अकाबरीन ने क्या काम किया, कितनी किताबें लिखी, आप पढ़िए इक़ामत दीन का वो जो पूरा कंसेप्ट खोल करके वाज़ेह किया मुख्तलिफ मकामात पर। और इस लिहाज से मैं जो हमारे नौजवान हैं खास करके मैं उनसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, जब तक वो कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर नहीं रहेगा, जो नज़्बुलैन के हवाले से आपके सामने बात है, वो ना उस पर इर्तिकाज़ तभी होगा जब कंसेप्ट क्लियर रहे आपके सामने। तो क्या हो गया कि वो इक़ामत दीन हमने भी उसको कुछ और समझ लिया, वो वेलफेयर स्टेट का क़याम, वो निज़ाम अदल क़िस्त का क़याम, जहाँ पर हम हर एक के साथ अच्छाई और भलाई चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा, इसको हम सेट नहीं कर पा रहे,
इस मुल्क अजीज़ के हवाले से बात करें तो 15% आप यहाँ के मुसलमान और यहाँ के अगर दूसरे कम्युनिटी 15-17% मिलके 30-32% तक अगर आप ये एजेंडा सेट करें तो आपको इसके रिजल्ट मिल सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने किया, अल्लाह के रसूल ने आपकी वो स्ट्रेटजी देखी इक़ामत दीन के हवाले से जब हम कहते हैं, तो आपने जब आप मदीना तशरीफ़ लाए तेज़ी के साथ अताफ में कबीलों से आपने मायदे किए। वो लोग जो कहते थे कि साहब हम इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन ये बात तय करो कि तुम्हारे और हमारे बीच में एक जॉइंट डिक्लेरेशन होगा कि अगर बाहर से कोई हमला होगा तो तुम हमारा साथ नहीं दोगे। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा साथ भी नहीं देंगे, कहा कि दुश्मन का साथ नहीं दोगे, कम से कम इस पर राजी हो जाओ। तो आप देखिए कैसे अल्लाह की उसने स्ट्रेटेजी अख्तियार की, यानी वहाँ पर जो तो यहूदियों की आयतें नाजिल हो रही हैं, एक तरफ तो यहूदियों का पूरी सारी चीज़ें खोल के बताई जा रही है, लेकिन वक्त का रसूल मिसाक़ मदीना में एक बड़े दुश्मन के मुकाबले में उनके साथ में ये सारे स्ट्रेटेजीज़ है। तो बात मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि वो कंसेप्ट अगर हमारे सामने क्लियर हो तो फिर इसके मुख्तलिफ डायमेंशन है। हाईएस्ट लेवल पर वो ऊंची लेवल है, लेकिन उसका आगाज़ अपनी ज़ात से, अपने घर में, अपने इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ मैं वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करूँ। यही अमीर जमात मोहतरम बार बार आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि साहब आप एक रोल मॉडल सेट कीजिए। आपका इदारा है, आपका स्कूल है, ये रोल मॉडल होना चाहिए इस्लाम का। सब इक़ामत दीन पहले वहाँ पर हो, हमारी बैंक है, हम वहाँ पर रोल मॉडल पेश करें। ये है ना असल मसला आज सबसे बड़ा दुनिया का यही है। जो बात आपके सामने आई कि साहब फिक्री तौर पर बहुत कम लोग मुतासिर होते, आप इस्लाम की खूबियाँ बताइए, इस्लाम ऐसा है वैसा है, अच्छा ठीक है बोलते, फार चांगला भाषण केलं तुम्ही, लेकिन मॉडल कहाँ है? 57 ममालिक है, कहाँ है वो आइडियल स्टेट, कहाँ है वो? तो बात ये आती है कि साहब वो आदर्श समाज जिसकी निर्मित अल्लाह के रसूल ने की मदीना में, वो कहाँ है समाज? तो बात क्या है कि कोशिश हमको इस बात की करना है कि कहीं वो आइडियल, वो मॉडल हम सेट करें, मैं अपनी जात से सेट करूं। लोग बोले कि साहब नहीं, फला दुकान नहीं, 4 दुकान छोड़ के इनके दुकान से लेना चाहिए, ये उसका मॉडल और उसका जो गोल है। तो इस हवाले से आपके सामने मैंने कुछ बातें रखी, बहुत तेज़ी के साथ एक 8-10 पॉइंट है, इसको आपके सामने जो कुछ चीज़ें तो उसमें से आ गई हैं, आपके सामने रख करके हम अपने इस बात को हम समेट लेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो इस हवाले से हमको ज़रूरी है और जिसको हमको सबको आज फिर से उसको दोहराना है, अज़्म करना है, हम बार बार वो करते हैं, वो है ईमान और यकीन की वो कैफियत। पहले ये बुनियादी चीज़ है। कुरान ये कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ईमान लाओ। तो असल में क्या हुआ है कि बार बार इसका जब तक ब्रशअप ना हो, ये यकीन की कैफियत हमारे अंदर जब ना हो, जब तक ये कैफियत ना हो, और फिर उसके साथ जो बात आ रही है आपके सामने, बात आई सब्र के हवाले से, तवक्कुल के हवाले से, लिल्लाहियत के हवाले से, इखलास के हवाले से, ये तमाम चीज़ें, ये क्वालिटीज़ हैं। तो ये क्वालिटीज़ हम अपने अंदर पैदा करें, इस्लाम, हमारा तसव्वुर दीन बहुत क्लियर हो, हमारी फिक्र बहुत मजबूत हो, उस लिहाज से उन किताबों के साथ जुड़ जाइए। ज़रा नौजवानों से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालिए। देखिए, ये कंसेप्ट अगर आप क्लियर नहीं होंगे, मैं बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, ईमान और यकीन की मजबूती और फिक्री मजबूती नहीं होगी, आप चल नहीं सकेंगे साथ। ऐसे ऐसे एजेंडा सेट किए जा रहे हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है उसका, कब डाइवर्ट कर दे, कब प्रेशर में ला ले, कब टेंशन में ला ले, आप नहीं समझ सकते। बाज़ाब्ता एक पूरा, उसके लिए मजबूती ज़रूरी है। तो उसके लिए किताबों के साथ ताल्लुक़, मजबूत ताल्लुक़ अज़्म कीजिए। करते हैं सब अज़्म इंशाअल्लाह। दूसरी चीज़ वो है, जो बात आई, वो है शहादत, अपने कौल से और अपने अमल से प्रैक्टिकल मैदान के अंदर उतरिए। बहुत सारी चीज़ें मौलाना मौदूदी ने कहा ना कि किताब जो है, तो ये किताब ड्राइंग रूम में बैठकर पढ़ने की नहीं है। मैं कहता हूँ कि खाली तक़रीरों के जरिए कि आपको बता देने की किताब नहीं है। ये किताब वो है कि जब आप इसको लेकर के आप मैदान में उतरते हैं तो फिर आपको वो सारे उसके किरदार भी नजर आते हैं, और ये फिर आपकी उस अंदाज से ये किताब तरबियत करती है कि आपको तवक्कुल का मफहूम समझाने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब आप उस काम को लेकर के मैदान में उतरेंगे आप हमसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में उस मफहूम को समझेंगे। ये असल एक्सपेक्टेड है। तो शहादत, और मैंने आपसे अर्ज़ किया इसमें अहम चीज़ वो आदर्श, वो रोल मॉडल। साहब लोग बोल रहे किताबें बहुत अच्छी है, इस्लाम बड़ा अच्छा है, फार चांगली पुस्तक है तुम्ही लिहिली आणि तुमचा धर्मही फार चांगला आहे, परंतु लोक कुठे आहेत होते, कहाँ है वो लोग? तो साहब क्या बताएंगे, आप किसको बताएंगे? तो यही बात आ रही, जमात में भी लोग ये पूछेंगे कि साहब एंड प्रोडक्ट क्या है, क्या निकले लोग, साहब कैसे लोग निकले, अरकान जमात का किरदार, अखलाक, बिहेवियर, मामलात, माशरत, मईशत क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है? ये इनफरादी हैसियत में, इज्तिमाई हैसियत में आपने जो पेश किया उसके पता ही है कि साहब ये रोल मॉडल है हमारा, देखिए ये हमारा ये इदारा, ये फला हमारी ये चीज़। हमको इसके ऊपर बहुत सुकून के साथ लग करके काम करना पड़ेगा। ये अगर हम नहीं करेंगे
तो ठीक है, बाकी तकारीर वगैरह होते रहेंगी, बहुत सारी चीज़ होंगे, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। इसके अंदर ये तमाम चीज़ें हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि इस वक्त आपके ऊपर माइक्रोस्कोप लगी हुई है, लोग उम्मत मुस्लिमा के एक एक बिहेवियर को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, नौजवानों के बिहेवियर को देख रहे हैं, एक एक हरकतों के ऊपर नज़र है। ज़ाहिर है बाहर के कैमरे, पुलिस के भी कैमरे फिट है और दूसरों के भी कैमरे फिट है। तो ऐसे इसमें वो किरदार मतलूब है कि जो दावत के पहले किरदार है सादिक और अमीन का, वो किरदार मतलूब है। सारी जिम्मेदारियां बाद में आएगी, नबूवत बाद में आएगी। अभी नबूवत का ऐलान नबूवत भी नहीं है, उसके पहले वो किरदार है। लोगों ने बोले कि नहीं साहब, बात बोलेंगे तो सच्चे हैं, अमानतदार हैं, सादिक और अमीन हैं। ये तीसरी बात जो आपसे अर्ज़ करना है वो कुरान मजीद के साथ मजबूत ताल्लुक़ है ना। ये बारहा हम इस पर बहुत सारी बातें हम करते भी रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हो गई। जो बात आई कि साहब जुल्म, अगर तुम कुरान पे अगर जुल्म करोगे तो फिर इसका अंजाम भी जैसा होना है वैसा होगा। ये आपके सामने ये बात बहुत क्लियर है। और जो हज़रत उमर का वो जो रिवायत आती कि इन्नल्लाह यरफ़उ, अल्लाह ताला कौमों को उठाएगा इस कुरान को थामने के नतीजे में, वयदऊन बिही आखरीन, उनको जो कुरान को छोड़ देंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि तहरीक के एक फ़र्द होने के नाते बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए कुरान, और हम ये महसूस कर रहे हैं कि बहुत कमज़ोर ताल्लुक़ हमारा है। हम वो तो तहरीक, हम तो वो इख़वान की वो चीज़ों को बोलते कि साहब रोज़ एक पारा पढ़ते थे और उनका जो है तो उनका 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में कुरान ख़त्म कर देते। क्या ताल्लुक़ था वो? तो ये जो ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ हमारा जितना मजबूत होगा तो ये जो पूरे इस फितने के दौर में आपका ये आला तज़किया भी एक किताब है और आपको हर लिहाज से बचाने वाली भी किताब है। तो तीसरा पॉइंट मेरा ये था। चौथी चीज़ ये है कि जो बात आई कि साहब पावर, ताकत, मौलाना मोदी ने भी इशारा किया कि यहाँ पर क़ुव्वत जिसके पास होगी उसी की तूती बोलती है। ये दुनिया क़ुव्वत को मानती है और क़ुव्वत मुड़ जाने को नहीं, मोड़ देने को क़ुव्वत कहते हैं। तो वो जो वसाइल और रिसोर्सेस हैं उससे हम कभी गाफिल ना हो। उसमें आप जानते हैं तालीम बड़ी अहमियत की चीज़ है, एजुकेशन बड़ी क़ुव्वत और ताकत है। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षण है वागच दूध है, यानी जो पील तो गुरगुरले सिवाय रहनार नहीं। अब देखिए जो कौम पढ़ रही है और एक ऐसी कम्युनिटी के जो डाउनफॉल, जिनको पानी दूर से दिया जाता था, महार कम्युनिटी, आज देख लीजिए आपके सामने है। ठीक है, कुछ चीज़ें खुराफात अपनी जगह पे, लेकिन डेवलपमेंट आप देखें तो सही, मामूली बात है। बरसा बरस की गुलामी से ये कौम निकलती है। तो ये ताकत तालीम की ताकत है, हम सब जानते हैं, इस पर बहुत तफसील के साथ कहने की ज़रूरत। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ सुफ़ा का चबूतरा बनाया वहीं मदीना का मार्केट बनाया और तिजारत के ज़रिए से वो सारी चीज़ें क्रिएट की। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जब आए हैं तो इस हाल में आए हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो साथी थे उन्होंने कहा कि साहब आप ले लीजिए, आप जानते हैं आधा खेत है वो ले लीजिए, आधा मेरा माल है ले लीजिए, 2 बीवियाँ हैं, एक आप एक से निकाह कर लीजिए। उनका कि कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाजार का रास्ता बताओ। और फिर जो पूरी जो स्ट्रेटेजी है वो एक पढ़ने से ताल्लुक़ रखता, सीरत का एक गुमशुदा बाब है। मैं कहता हूँ आपसे कि अल्लाह के रसूल ने वो मदीने का मार्केट कैसा डेवलप किया और इस्लामी माशियात क्या होती है, इस्लामी मईशत क्या होती है, उसका पूरा एक सिस्टम है। आपने वो कैसे कौन से कोने में किसको किसको जगह दी, जहाँ पर आपने कई जगह शेड उठाए, और कई चीज़ें हैं उसका आप देखिए। और जो यहूदियों ने जो उस मार्केट को कैप्चर करके रखा था, बहुत स्ट्रेटेजी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ वो मार्केट उनका ख़त्म किया और वहाँ पर एक इस्लामी पूरा एक कंसेप्ट तिजारतदारी वहाँ पर कायम हुई और बड़े बड़े काफ़िले दूर दूर से आने लगे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये क़ुव्वत के पावर के ज़रिए संगठन, या आप मामूली मत समझिए, जमात इस्लामी बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पावर है, ताकत का जरिया। ये जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगी, आपके लिए इसके अंदर फ़ायदा है। संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है, इज्तिमाइयत, और उसके अंदर खास करके एक अमीर के इताअत में और एक ऑर्डर के साथ में मूव करने की। हमारे पास एक शुरायत का नज़्म है। तो इज्तिमाइयत के साथ आप जितने वाबस्ता रहेंगे उतना ये शैतानी फंदों से, सारी चीज़ों से आपकी भी हिफाजत होगी और आपको काम करने का मौका मिलेगा। देखिए हमारे पास में माशाल्लाह से मैं लोग देख रहा हूँ काम करते हैं, अकाउंट्स का भी काम कर रहे हैं, फिर लेटर भी बांट रहे हैं, लेटर भी लिख, अल्लाह ताला ने कई सलाहियतें दे दिया। कुछ नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था, खड़े रहने को डरते थे। जब आप लगेंगे काम को और बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। तो ये होती है। और फिर संगठन की जो ताकत होती है, और ख़ास करके जैसे भी कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हमारे पास में है, जैसी कुछ डेमोक्रेसी, उसमें संगठन की अपनी वैल्यू होती है। यानी ह्यूमन राइट्स के हवाले से होने दीजिए। आपने देखिए जमात का पूरा काम है साहब फसादात का। नए लोग बचे हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें शायद मालूम ना हो, इस पर गौर करना चाहिए। जो फसादात के अंदर जो हमारे लोगों ने काम किया, कैसे सिस्टमेटिक सारी चीज़ें की, तो ये एक पूरी एक अपनी तारीख़ है। तो इसमें अहम चीज़ मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सोर्सेस ऑफ पावर। अल्लाह को खवी मोमिन पसंद है, इसमें तालीम, एजुकेशन, संगठन, ये जितनी भी चीज़ें हैं सोर्सेस ऑफ पावर है। मीडिया वन के हवाले से आपने देखा कितनी बड़ी ताकत है केरला के अंदर, एक मीडिया चैनल मामूली चीज़ नहीं है।
तो ये जो चीज़ें ऐसे जितने चीज़ें हैं इसको हम टैप करें, ये एक अहम चीज़ है। चौथी बात। पांचवी चीज़ खिदमत खल्क, बार बार इसके ऊपर हम सारे बातें करते रहते हैं। आप खैर उम्मत है ना, आप देने वाली कौम है, और आपको जो मुख्तलिफ जो काम इस वक्त मैदानों में करना है, इसमें मोहतरम अमीर जमात भी बार बार आपसे अर्ज़ कर रहे हैं कि ये जो है कि हमको बाज़ाब्ता NGOs के बन करके एक बाज़ाब्ता जो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर जो मुख्तलिफ तरीके से जो काम किया जाता है उस पैटर्न के ऊपर आगे जाके काम करना होगा। ले लिए आपने इधर से, ठीक है, इमरजेंसी में आपने कुछ 2-4 किट बांट दी, ये अपनी जगह पर है, लेकिन आपको इससे और आगे उठ करके एक बड़े लेवल के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपका लोहा मनवा जाए। लोग कहे कि साहब ये कम्युनिटी है, कुछ दे रही है, लोग कह रहे हैं कि ये ज़ॉम्बीज़ है, ये ले रहे हैं, खाली ये खा रहे हैं हमारे देश को। ये मैसेज ही नहीं जा पा रहा कि आप देने वाली कौम है, आप खैर उम्मत है, और माशाल्लाह से दे रहे हैं लोग, नहीं दे रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन क्या है वो बहुत इंफरादियत और इंडिविजुअल हद तक के है। तो क्या होता है कि कम्युनिटी का योगदान क्या है किसी माशरे के अंदर, तो वो बहुत अहम मायने रखता है। इस लिहाज से खिदमत खल्क का एक इशू है, इसके ऊपर हमको वर्कआउट करना है, कंटिन्यूशन में हमको इसको काम करना है। दावत, आप जानते हैं कि हमारा एजेंडा है ना, दावत है, हम समझते हैं कि दावत से ही दूर होगी, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, और इत्माम हुज्जत भी इसी के साथ है। तो हम में से हर एक को दावती सलाहियतें अपने अंदर पैदा करना चाहिए। छोड़ मत दीजिए कि साहब 2-4 लोग हैं वही तकरीर कर रहे हैं और वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। कितने लोगों ने दावती काम किया, गौर कीजिए आप, कितने इफ्तार पार्टीज ली हमने। चलिए अपने महल्ले के 4 लोगों को, बाजू वालों को बुला करके ले लेते। तो ये हमारा अगर मामला रहेगा तो कैसे होगा बताइए? सब नफरतें दूर कैसे होंगी? जो लोग आ रहे हैं इतने कट्टर से कट्टर, आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ लच्छू पहलवान अपने यहाँ के मस्जिद में शरीक रहे अप्पा, मुझे मालूम नहीं था, हमने गए उनको पूरा आके बैठे हुए अंदर, वो पूरा नमाज का तरीका है, वो वजू को बताए, फिर आकर के तरीका वरीका बताए, फिर बाद में हम जब ओपिनियन लेने लगे तब वो उठ के खड़े रहे और उन्होंने बताया कि साहब मैं बहुत ऐसा है वैसा, फिर बहुत सारी बातें उन्होंने की। आपको मालूम है कि यहाँ पर जो पिछली बार जो प्रॉब्लम्स हुए थे उसके अंदर एक नाम था, लेकिन आपके साथ जब शरीक हुआ तो एक ऑल टुगेदर बहुत सारी चीज़ों का इजहार किया उसने। मैं आपको बता नहीं सकता, बाद में पर्सनल भी मिला हो। तो ये सारे मौके आपके पास मौजूद है, लोग आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा बन ही नहीं पा रहा एजेंडा। 3-4 जगह पर अगर सिर्फ ऐसे प्रोग्राम होंगे तो कैसा होगा? हर मस्जिदवार मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम होना चाहिए, ईद मिलन का प्रोग्राम होना चाहिए। तो बहरहाल तो ये एक अहम दावती उन्वान से आपके सामने बात है। इस वक्त दूसरी जो एक अहम चीज़ अपनी बात को समेटते हुए जो बात आ गई कि प्राइम टारगेट युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, नौजवान उनको इश्तियार दिलाया जाए। बात उस पर आगे तफसील से, इसलिए क्योंकि अब वक्त भी नहीं है कि मैं उसको तफसील में जाऊँ। तो नौजवानों को एतदाल पर रखना, उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना, एक तरफ तो ये एक एजेंडा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि एक ड्रग्स और वो इस तरह से एक नस्ल को पूरा ख़त्म कर देने का ये भी एक बाज़ाब्ता प्लान होता है। पंजाब के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर ड्रग्स सप्लाई हो रही है, ऐसे हमारे महलों में भी ड्रग्स सप्लाई हो रही है, सीरियस इश्यूज़ हैं। तो नौजवानों का एजेंडा सेट करना, उनको बाज़ाब्तगी से बिठाना, मोहब्बत के साथ उनको सारी चीज़ें बताना, उनके अंदर कुछ रहता है जज्बा, तो उस जज्बे को पॉजिटिव डायरेक्शन देना, ये एक अहम काम इस वक्त हम समझते हैं। जो बात आ रही है बार बार कि वो ऐसा भी ना हो कि मायूसी की तरफ चले जाए और ऐसा भी ना हो कि वो मुश्तइल हो जाए, इसके दरमियान में उनकी तरबियत। और ख़वातीन बहुत सॉफ्ट टारगेट है। मैंने ऐसे कि ख़वातीन का मामला भी इस वक्त ये है कि ये पढ़ाई में इसमें बहुत तेज़ी के साथ ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, और इस कदर आगे बढ़ रही हैं कि मेडिकल इंजीनियरिंग से आगे बढ़ करके अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ये एक थ्रेड बन रही है उनके लिए। उनके सामने ये बात आ रही है कि साहब ये तो अब तो वकील और जज बनेंगी थोड़े दिन के अंदर, और अगर 10-20 साल का इनको और मौका मिले तो पता नहीं है कहाँ से कहाँ जाए। अल्लाह ताला ने टैलेंट अल्लाह ताला रखते हैं और कौमों को ऐसे ही उभारते हैं। तो इस वक्त हो सकता है कि एक काउंटर अटैक के तौर पर ये आपके सामने आ रहा है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि साहब क्या है 10 लाख खवातीन ये हो गई और आपकी बेटियां तो ऐसी हो रही है, डिस्ट्रिक्ट में इक्के दुक्के वाक़ात होते हैं, और फिर एक नौजवानों के जहन में बस ये है कि बस कहाँ कुछ हो गया, बस करो इसकी तालीम ख़त्म, इसकी पढ़ाई ख़त्म करो। हो सकता है ये भी एक एजेंडा हो। मैंने आपको एक सोचने के लिए एक रुख दिया। तो बेटियाँ जो हमारी पढ़ रही है, इस पर होना तो ये चाहिए कि बात ये आ रही है कि साहब मुनासिब रिश्ते नहीं मिल रहे तो लड़के भी पढ़ें, उसका सोल्यूशन तो ये है। और बहुत मोहब्बत के साथ जहाँ भी ऐसा कुछ वाक़यात होते हैं, माशाल्लाह से आप लोग समाज में काम करने वाले लोग हैं, बहुत मैंने उसको आप एकदम अदरवाइज मत ले लीजिए, और उनसे पेरेंट्स को भी समझाइए, वो भी एकदम नाराज़ हो जाते हैं, बच्चों के साथ एकदम बेटियों के साथ ज़्यादती कर देते। ये एक्सट्रीम रवैया इख्तियार न करते हुए बाज़ाब्ता की, क्योंकि भाई ये जो शैतानी ट्रैप बहुत बड़े लेवल का है, वो बच्चे आपके उसको लेवल को नहीं जान सकती। कई चीज़ें हैं उसके अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं ये हम भी कुछ नहीं मालूम, क्या क्या उसके अंदर ट्रैप्स हैं। तो वो बहुत सादे बच्चियाँ होती हैं हमारी,
स्कूल में से निकली, चले गई कॉलेज में और कुछ चीज़ें आ गई, और फिर उसके बाद फिर जो रिएक्शन आता है वो रिएक्शन के नतीजे में उनके अंदर मायूसी की कैफियत आ जाती है। तो हमको अपने बेटियों को इस लिहाज से तैयार करना है। ये निस्फ़ इंसानियत की ये तरबियत जमात शुरू से इस पर ये कर रही है। माशाल्लाह खुशी होती है, कुछ मसाजिद में ख़वातीन की तरबियत का नज़म किया गया, लेकिन आपने अभी भी हमने काट करके रखा है ख़वातीन को। मर्दों के लिए तो कुछ इंतज़ाम है, ख़वातीन के लिए नहीं हो रहे। तो इस लिहाज से उसमें उनके लिए काम करना हो, उसमें काउंसिलर्स की तैयारी वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी है। और इसी लिहाज से आप देखें तो आखिरी बात यह है कि हम जहाँ पर ये सारे काम करें तो अल्लाह के साथ वो मजबूत ताल्लुक़ हमारा बाकी रहे। और हर एक मामले में कोशिशें ये सारी अपनी जगह, लेकिन असल हमारा तवक्कुल भी और दुआ भी ये अल्लाह से करना चाहिए, मांगते रहना चाहिए अल्लाह से मुसलसल। यानी अर्ज़ करूँ कि मुसलमान, जैसे बात आई कि साहब हम न हमारा एजेंडा ही शहादत है, मौत से डरते नहीं, फिर मौत से क्या डर है। और जब ये एक बंदा तय कर लेता है कि मैं मौत से नहीं डरूंगा, तो फिर उसको किस चीज़ से डराया जा सकता है। तो ये कोई जो चीज़ें हो रही है ये बहुत टेम्पररी है, आर्जी हैं। इंशाअल्लाह वक्त के साथ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। कुरान ने जो हमको एजेंडा दिया, जो मकसद दिया, उसको हम लग करके उसके ऊपर हम काम करें, उसके ऊपर हम फोकस हो जाए। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जवाब देने की तो वहाँ पर जवाब भी दिया जाएगा और हालात को साजगार बनाने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन जब तक कि हम अपने तौर पर तय न कर लें, तो ये आज की जो रात है ये हम समझते हैं कि हम अज़्म करें। आज 23वीं शब है कि इस शब में हम इस बात का अज़्म करें। माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें आपके सामने आ गई। इसमें हम सेट करें, तय करें, साहब मैं अपने आप को इस कॉज के लिए, इस दीन के लिए अपने आप को मैं वक्फ कर दूँ ना। मैं आपसे अर्ज़ किया कि साहब क्या परेशानियाँ और ये सारी चीज़ों का हम रोना रो रहे हैं। असल बड़ी परेशानी तो हमारे सामने है ना। अपने लोग इसने कहा कि क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि तूने क्या तैयारी की उसके लिए। सब खबर के मराहिल हैं ना, आपके सामने पुलिस सिरात का मसला है, अंधेरे की वो सारी चीज़ें, वो क्या कैफियत होगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इसको भूल गए हम। ये तो मरहले है जिसमें से हम में से हर एक को गुजरना है। यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही, ये सारे मरहले आपके। तो अब उसकी तैयारी, और उसकी तैयारी के लिए रास्ता ये बताया गया, उसकी तैयारी के लिए रास्ता ये बताया गया है कि एक तरफ तो इबादत के ज़रिए से उसको राज़ी करो, लेकिन निकलो, आओ मैदान में, और इंसानियत की उस खिदमत के लिए और इक़ामत दीन के उस नज़्बुलैन के तहत अपने आप को तैयार कर लो। बहुत सुकून के साथ तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी भी गुजरेगी। और सबसे बढ़कर ये कि आखिरत में जब अल्लाह के हुज़ूर पहुँच जाओगे तो ये कामयाबी यही हो जाए कि वमन ज़ुहज़िया अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़त फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिए गए और जन्नत में दाखिल कर दिए गए, बस यही सबसे बड़ी कामयाबी है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की चीज़ें ये मताउल गुरूर है, आनी जानी है। हमको उसको उसी हद तक के लेना चाहिए, एंजॉय भी करना चाहिए और बेहतरीन अंदाज में काम करना चाहिए। मंजिल मकसूद हमारी आखिरत, जन्नतुल फिरदौस, अल्लाह की रज़ा। इसके लिए अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की ताईद व नुसरत हमारे साथ होगी। दुनिया में भी अल्लाह ताला हमको बेहतरीन ज़िंदगी गुजरवाएगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल आखिरत में हम सब कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला से दुआ करें हम कि अल्लाह, जैसे अल्लाह शब क़द्र का ये है तो अल्लाह के रसूल ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़्व अन्नी। ये दुआ भी करना है और उसके साथ साथ जो बात आई अफ़्व और दरगुज़र की, है ना, एक इज्तिमाइयत को कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो शीशा पिलाई हुई दीवार, अगर आपस में दिल फटे हुए हों, एक दूसरे के बारे में गलत बातें, गलत ख़यालात, एक दूसरे के टांग खींचना, अगर ये जहन में हेयर क्रैक भी है तब भी अल्लाह की नुसरत नहीं आएगी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अब पढ़ लीजिए ग़ज़वा अहद के और वो सारे जिसके ऊपर तबसरा किया गया। तो आज ये भी तय करना है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़्वन तुहिब्बुल अफ़्व, तू अफ़ू को पसंद करता है, दरगुज़र को पसंद करता है, फ़अफ़्व अन्नी। तो कहा कि तुम लोगों को, तुम माफ़ी चाहते हो ना, तुम चाहते हो ना अल्लाह तुमको माफ़ कर दे, तो आपने फरमाया कि तुम भी ज़रा लोगों को माफ़ कर दिया करो। तो सबको माफ़ कर दीजिए, जो कुछ बातें हो गई उसको छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीज़ें उसको बाजू रखिए और एक इज्तिमाइयत के साथ, मोहब्बत के साथ जमा हो जाइए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम व तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।